किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों पिछले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़ोरदार बरसात हुई और उस बरसात ने किसानों से मुंह में आया निवाला छीन लिया, क्योंकि पिछले 3 महीनों से किसान ने जो कड़ी मेहनत की थी उस सारी मेहनत को एक बारिश ने बिगाड़ दिया। किसान भाइयों जब हमने सोयाबीन की बुआई की थी उस समय पर सोयाबीन का रेट 10,000 के आसपास था और बीज के लिए हमें सोयाबीन 9,000 और 10,000 की रेट में खरीदना पड़ा था। बीज खरीदने के बाद हमने उसको अच्छी फंगीसाइड से बीज उपचार किया था। उसके बाद हमने उसकी बुआई करी थी। बुआई करने के बाद उसमें हमने दो दो बार कुल्पे निकाले। कुल्पे निकालने के बाद उसमें जब हमें इंसेक्ट और डिसीज का अटैक देखने को मिला तो हमने कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे किया। जब चारा बड़ा हो गया तो हमने उसमें खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया और अंत में जब सोयाबीन हमारे हाथ में आने वाली थी उस समय पर एक बारिश हो गई और हमारा सारी मेहनत खराब हो गई। किसान भाइयों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान, लेकिन अब इस नारे का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि इस समय पर किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी इस समय पर किसानों के साथ में कोई भी खड़ा नहीं है। हालांकि जब भी बारिश से फसलों को नुकसान होता है तब जो भी पार्टी सत्ता में होती हैं वह सत्ता यह घोषणा करती हैं कि वह किसानों के साथ खड़ी हैं और किसानों को उचित राहत राशि प्रदान करेगी। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है आप और मैं सब जानते हैं। किसी को मुआवजे के नाम पर 200 रुपये मिलते हैं तो किसी किसान को मुआवजे के नाम पर 500 रुपये मिलते हैं। किसान भाइयों जब एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है और उस समय पर अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो हमारे देश में हलचल मच जाती है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह काफ़ी ज़्यादा कवरेज करता है, ये बरसात हो गई, मैच रद्द हो गया, फलाना ढिमक्का। लेकिन मध्य प्रदेश में 3-4 दिनों से बरसात हो रही है, सोयाबीन सड़ने लग गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या आपने कभी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा है कि उसने कभी किसानों की बात की हो? इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर किसानों को बहादुर बनाकर पेश किया जाता है। मैं कल से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहा हूँ, बहुत से लोगों के स्टेटस हैं कि मैंने किसान जैसा बहादुर आदमी कभी नहीं देखा, सारी मेहनत खराब हो गई, फिर भी यह कह के अपने मन को समझा लेता है कि अपने अकेले का थोड़ी ना हुआ है, पूरे सभी किसानों का हुआ है। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि किसान बहादुर है तो आप उसकी कोई मदद भी ना करो और किसान को इसी प्रकार से डूबने दो। किसान भाइयों अगर बात करें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद भी साथ खड़े नहीं हैं। मान लीजिए अगर किसी किसान भाई ने अपने सोयाबीन की हार्वेस्टिंग कर ली और उस सोयाबीन को घर पर लेकर आ गया तो उसका सोयाबीन तो मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, तो वो जो अन्य किसानों का ख़राब हुआ है उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। ये कड़वी सच्चाई है पर सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगी, क्योंकि किसान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पिछले साल की ही बात देख लीजिए, जहाँ पर नई अफीम नीति आई थी जिसमें कई पट्टों को सीपीएस पद्धति के अंतर्गत डाल दिया था, तो वहाँ पर जो सीपीएस पद्धति वाले किसान थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया, काफ़ी ज़्यादा धरने दिए। लेकिन जिन किसानों के पट्टे लुआई चिराई के अंतर्गत आते थे उन किसानों ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उन किसानों ने ऐसा बोल दिया कि हमारे क्या मतलब, हमको तो लुवाई चीरनी दे रहे हैं। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सभी किसानों को साथ खड़े रहना चाहिए, तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। अब जैसे ही बरसात हुई, मेरे ज़िले के जो विधायक हैं, जो नीमच के विधायक हैं, जो मनासा तहसील के विधायक हैं, जो जावर तहसील के विधायक हैं, उन सभी विधायक ने यह तो बोल दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको उचित मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हमारे कलेक्टर ने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमारे ज़िले में किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी सर्वे कराया जाए और उसको मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके अलावा भी नीमच के साथ साथ कई जिलों के कलेक्टर ने ऐसा बोला है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविकता में मुआवजा मिलेगा, ये आप और मैं सब जानते हैं, क्योंकि मुआवजा मिलना तो दूर की बात, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये ठीक से सर्वे तक नहीं करते।
अगर सर्वे करने आपके गांव तक आप भी गए तो आपके खेत तक नहीं जाएंगे, गांव से ही पूछ लेंगे कितना क्या नुकसान हुआ, कौन सी फसल थी। तो इसमें कुल मिलाकर देखें तो किसानों को मुआवजे के नाम पर सिर्फ ठेंगा मिलता है। और अब अगर कोई किसान सरकार से सवाल करे कि हमें मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है, या फिर इसी प्रकार से कोई सवाल करे, तो उसको राजनीतिक पार्टी से जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और सत्ता में बीजेपी पार्टी है, तो मैं कांग्रेस पार्टी से अगर कोई सवाल करता हूँ, उससे अपना हक मांगता हूँ, तो वह ये बोल देंगे कि आप कांग्रेस पार्टी से हो इसलिए आप ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। और जो बीजेपी पार्टी की किसान हैं, वो इस बात से चुप रहेंगे क्योंकि सत्ता में उनकी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी राजनीतिक पार्टी से बाद में जुड़े, हम पहले किसान थे, तो हमें सबसे पहले तो किसान के तौर पर देखना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसे कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अब इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपको वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी एकजुट होइए, तभी हमारा कुछ भला हो पाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।